बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से आज फिर से मैं हाजिर हुई हूँ दाल पालक की सब्ज़ी की रेसिपी के साथ। उम्मीद करूँगी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले जो है ये देखिए मैंने इधर दाल और पालक लिए हैं। तो ये देखिए अब दाल को मैं इसके अंदर बाउल के अंदर डाल दूँगी। इसको मैं अच्छा सा साफ़ कर लूँगी ताकि इसके अंदर बाज़ औक़ात पत्थर वग़ैरह होते हैं या कोई और चीज़ होती है तो इसके अंदर से निकल ना जाए। मैं इसको अब धो लूँगी। तो धो के मैं इसको भिगो के रख दूँगी। तो मैं दाल को मैंने अच्छा सा धो लिया है तो अब मैं इसको 2 घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी ताकि दाल जो है ये अपने फूल जाए, नरम हो जाए। तो ये देखिए मैंने पालक ली है, मेरे पास 1.5 किलो पालक है। तो पालक को इस तरीके से मैं अच्छा सा साफ़ कर लूँगी। जब भी पालक की सब्ज़ी लें तो उसको अच्छा सा साफ़ कर लें और फिर उसको काटें। तो अब जो है मैं इस पे सबसे पहले जो है ये नीचे वाले जो डंठल है वो मैं उतार लूँगी छुरी की मदद से। इस तरीके से देखिए मैंने इसके डंठल निकाल लिए हैं। तो अब जो है मैं इसको काट लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरीके से मैं सारी पालक जो है वो काट लूँगी। ये देखिए मैंने सारी पालक को इधर काट लिया और मैंने इसको अच्छा सा धो भी लिया, साफ़ कर लिया। और ये दाल जिसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रखा था, तो ये देखें ये भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी आप देख सकते हैं कि ये देखें ये बहुत फूल चुकी है, अपने साइज़ से काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो इसको मैं साइड पे कर दूँगी। तो अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ। इधर मैंने कढ़ाई ली है, इसके नीचे मैंने फ्लेम जो है वो ऑन कर दी है। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर मैं आधा कप ऑयल डाल दूँगी। ऑयल मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिए हैं। तो अब जो है मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये मेरे पास है 3 दरमियाने साइज़ के प्याज मैंने काट लिए इसके अंदर मैं डाल दिए। तो इसको चम्मच की मदद से इस तरीके से अच्छा सा मिक्स कर लूँगी और इसको मैं फ्राई कर लूँगी। इसको मैं लाइट ब्राउन कर लूँगी। तो ये देखिए हमारे प्याज हो चुके हैं। अब इसके अंदर जो 1 चम्मच मैंने डाल दिया लहसुन का, 1 चम्मच मैंने इसके अंदर अदरक का पेस्ट। ये देखिए मिक्स कर लेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे जब तक कि लहसुन और अदरक जो अच्छा से फ्राई हो जाएगा, इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं आप कि इधर हमारे लहसुन अदरक भी फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास 2 बड़े साइज़ के टमाटर, मैंने वो काट के इसके अंदर डाल दिए हैं और इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया। तो और मेरे पास 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें हैं जिनको मैंने चॉप कर लिया, तो वो भी मैंने इस तरीके से इसके अंदर डाल दिए हैं। तो अब जो है इस तरीके से इसको हम टमाटर को इतनी देर तक पकाएंगे जब तक इसका पानी खुश्क हो जाएगा। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून रेड मिर्चों का पाउडर डाल दिया और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया हल्दी पाउडर। इस तरीके से अब इसमें मैंने 1/2 टीस्पून डाल दिया खुश्क धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी ताकि जो है हमारा मसाला जलने ना पाए। तो इस तरीके से अब चम्मच की मदद से इसको अच्छा सा मिक्स कर लेना है और इसको पकाते रहना है। मज़ीद भी अगर थोड़ा बहुत पानी डालना हो तो इसमें डाल के इसकी हमने अच्छी सी ग्रेवी तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए इधर जो है हमारी ग्रेवी जो है ये अच्छी सी तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये दाल जिसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रखा था। तो ये देखिए माशाल्लाह ये मैंने 1 पाव दाल ली थी, तो अब देखने में आधा किलो से भी ज़्यादा लग रही है, जैसे मैंने 3 पाव दाल भिगोई हो, क्योंकि ये फूल चुकी है। तो इस तरीके से अब इसके अंदर डाल के 2 मिनट हम इस तरीके से दाल को इस मसाले के अंदर भून लेंगे। और मज़ीद जो है अब मैं इसमें 1 प्याली पानी के डाल दूँगी और मैं इसके ऊपर ढक्कन दे दूँगी। 5 मिनट तक इस तरीके से छोड़ दूँगी। तो 5 मिनट ये देखें हो चुके हैं। तो अब मैंने इसके ऊपर से प्लेट उतार दिया। पालक जिसको मैंने धो के अच्छा सा साफ़ कर लिया था वो मैंने इसके अंदर डाल दिए और इसको मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी चम्मच की मदद से। इस तरीके से इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। तो अब हमें इसमें मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि पालक जो है वो अपना जो है पानी छोड़ देगी और ये पालक जो है और दाल ये अपने पालक के पानी में दाल और पालक दोनों जो है अच्छे से गल जाएंगी। और इस तरीके से मैं इसको इसके ऊपर प्लेट रख के मज़ीद 5 मिनट के लिए इसे
रख दूँगी। तो ये देखिए इधर 5 मिनट हो चुके हैं, तो मैंने प्लेट ऊपर से उतार दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि पालक ने कितना पानी छोड़ दिया। पालक की सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो जब हम पकाते हैं तो पकने के बाद तो इसमें जैसे पालक के अंदर से बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, तो इसी के अंदर हमारी दाल भी गल जाएगी और हमारी जो है पालक भी गल जाएगी। हमें मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी में हम जो है इसको पका लेंगे। तो ये देखें इसको जो है 2-3 मिनट हो चुके हैं, तो इसी के अंदर मैं इसको भून भी लूँगी। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि इसका पानी जो है ये देखिए इधर खुश्क हो चुका है। मज़ीद मैं इसी के अंदर भून लूँगी। ये देखिए इसमें अब पानी नहीं रहा, तो थोड़ी देर जो है हम इसको इस तरीके से भून लेंगे ताकि हमारी दाल भी देखें अच्छी सी गल चुकी है और पालक भी अच्छी गल चुकी है और इनकी अच्छी सी भुनाई भी हो जाए। तो ये देखिए हमारी जो है दाल पालक तैयार हो चुकी है। इसको मैं अब साइड पे कर लूँगी। तो ये देखिए इधर मैंने प्लेट ली है। अब मैं इसमें आपको निकाल के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी दाल पालक जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयार हो चुकी है। इस तरीके से अब मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ। तो ये देख सकते हैं आप कि इसकी कितनी प्यारी माशाल्लाह से लुक आई है। ये माशाल्लाह बहुत ही मज़े की तैयार हो चुकी है और अच्छे से गल भी गई है। तो मज़ीद मैं अब इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया भी डाल दूँगी। ये देखिए मैंने इस तरीके से इसके ऊपर धनिया भी डाल दिया है। उम्मीद करूँगी कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो हमें याद